दूरदर्शिता से प्रधानमंत्री जी एक एक फैसला ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हरियाणा के अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में दो ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई स्मैक पी रहा है। ये कहां से आया ये नशा? 2021 में जो एक साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहां पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। सिंगू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई किसी को पता नहीं। भाई कहने लगे, जांगड़ा साहब आप तो खेती करते हो। मैं भाई करता हूं। बोला पार्लियामेंट में भी ठीक बोलते हो। मैं बोलता हूं भाई। बोला किसानों की भी आवाज उठाया करो। मैं कहने लगा भाई आप तो भिवानी के रहने वाले हो, आपका बाजरा होता है? बोला जी खूब होता है। मैं कहीं बता दे 2014 से पहले बाजरे का भाव क्या मिलता था आपको? तो याद करके सिर के न्यू हाथ मार के कहने लगा हाँ जी 250-300 रुपये कुंटल का भाव था 2014 से पहले। और मैं कहा क्या भाव है? बोला आपकी बार तो 250 रुपये कुंटल बेचा है। तो इससे ज्यादा किसान की भलाई के लिए केंद्र सरकार क्या कर सकती है आप बताओ। बाजरे की तो हम खेती नहीं मानते थे, ये मानते थे शाम को दाल दलिया खिचड़ी खा लेंगे और क्या में पूरी फरड़ा हो जाएगा, डांगरा ने चरा देंगे, उसकी तो खेती नहीं मानते थे। प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को, जब G20 पिछले साल हिंदुस्तान में हुआ, पूरी दुनिया के जितने देश यहां पर आए थे सबके राष्ट्राध्यक्षों को दलिया खिचड़ी, बाजरे की, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी ये खिलाया और कहा देखो शाम को आपने बाजरे की खिचड़ी खाई तो सुबह पेट का क्या हाल था। तो सबने कहा प्रधानमंत्री जी ये तो आपका अनाज गजब का था, पच भी गया, पेट भी साफ हो गया और बिल्कुल स्फूर्ति आ गई शरीर में। तो प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करवा दिया। मिलेट बोलते हैं मोटे अनाज को। और आपको जानकारी दे देता हूं मैं, पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री जी ने यह बता दिया कि अगर स्वस्थ रहना है तो मोटा अनाज खाओ। हिंदुस्तान मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और मैं दावा करता हूं 2026 में जब पूरी दुनिया में कंसेप्ट फैल जाएगा, हमारे देश का बाजरा इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा के बाजार में 400 रुपये किलो बिकेगा। आप इसका अंदाजा लगा के देखिए किसान की उस समय हालत क्या होगी। इतने बड़ी दूरदर्शिता से प्रधानमंत्री जी एक एक फैसला ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हरियाणा के अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं, हरियाणा के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। मैं 5 मिनट की एक बात कह के, मेरे सारे बुजुर्ग भाई यहां पर बैठे हैं, आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में दो ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई स्मैक पी रहा है। ये कहां से आया ये नशा? 2021 में जो एक साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहां पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, CID की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंगू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई किसी को पता नहीं। जिन लोगों ने एक आदमी सड़क पास करने की कोशिश करता है, उसकी लाश बॉर्डर के सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी। वो किसान है या कसाई है वो लोग? आप जरा समझो इनकी बात। ये राकेश टिकैत ने 2 चुनाव लड़े, यूपी में दोनों बार जमानत जब्त हुई। ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी पेवा से चुनाव लड़ा है, 1170 वोट आई है। इनकी हैसियत क्या है? और आप लोगों को बहकाने के लिए आ जाते हैं, चंदा इकट्ठा करके ले जाते हैं, भाईचारा खराब करके चले जाते हैं। कुंडली बॉर्डर पर 100 फैक्ट्री बंद होगी, बहादुरगढ़ बॉर्डर के ऊपर 100 फैक्ट्री बंद होगी 1 साल तक। नुकसान किसका होया? हरियाणा प्रदेश का, हमारा किसान का।
भाईचारा किसका खराब होया? हमारा भाईचारा खराब होया। चंदा किसका गया? हमारा गया। खीर हलवे किसके गए? हमारे गए। बेटियां किसकी गायब हुई? हमारी गायब हुई। नशे के शिकार किसके युवक हुए? हमारे हुए। इतना बड़ा नुकसान इस आंदोलन का हमारे प्रदेश को सहन करना पड़ा। इसलिए बुजुर्गों और भाइयों, इन लोगों से सचेत रहो और उनको बता दो कि हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी सरकार और केंद्र के अंदर मोदी सरकार हमारे भलाई के लिए इतने काम कर रही है। हमें कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, कोई किसी किस्म का धरना या प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, अपना समय और पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इतने बढ़िया सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार ने आपको दिए। अरविंद शर्मा जी मेरे सगे भाई की तरह है। कोई भी काम आपका हो आधी रात को मेरे को बता देना, मैं आपकी बात इन तक पहुंचा दूंगा। अगर हमारे दोनों की भी बस की ना होगी तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री से बात कर लेंगे, उनसे भी नहीं होगी तो तीनों मिलकर प्रधानमंत्री से बात कर लेंगे। आपके सुख और दुख में 24 घंटे हाजिर मिलेंगे।